गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे जो पाठ कविता 4 हमने पढ़ी थी, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, उसका हमें आधा ही उसका गान किया था और उसे समझा था। आज हम आगे इसका गान करेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी हरियाली देती तुमको ऑक्सीजन उसका है नाम, दुखती आँखें दुखता मन पाता है भरपूर आराम। है ना। वो क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वृक्ष क्या कहना चाहते हैं। मेरी हरियाली देती तुमको ऑक्सीजन उसका है नाम, दुखती आँखें दुखता मन पाता है भरपूर आराम। मतलब मेरे ही द्वारा, है ना, मुझसे ही आपको ऑक्सीजन मिलता है, ऐसा वृक्ष कहते हैं। वृक्ष कहते हैं कि वृक्षों के ही कारण आपको जो ऑक्सीजन, जो प्राणवायु होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, हम सांस लेते हैं, है ना। जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन, जो सांस लेते हैं, वो कौन सी हवा होती है, कौन सी वायु होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन। तो वो हमें किससे मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ठीक है। जो पेड़ होते हैं वो जो हमारे शरीर से निकलने वाली, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस छोड़ते भी हैं, है ना। तो जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। वो क्या करते हैं, पेड़ अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं बदले में, प्राणवायु ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं और हम जिंदा रह सकते हैं। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी वजह से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। आपके जब भी आप थक जाते हो, आपकी आँखों में दर्द होता है, आप आराम करना चाहते हो, तो मैं ही आपको क्या देता हूँ, आराम देता हूँ। अगर आप अगर आप पेड़ के नीचे जाकर बैठोगे कभी, तो आपको बहुत आराम मिलेगा, ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी। ठीक है। तो वो कहता है कि मेरी ही वजह से आपको ऑक्सीजन मिलता है, मेरी वजह से आपकी जो दुखती हुई आँखें हैं, आपकी जो आँखें, जब आपकी आँखें दुखती है, आप थक जाते हैं, तो आपको आराम कौन देता है, तो मैं ही आपको आराम देता हूँ। फिर चलिए देखते हैं आगे वृक्ष जो है वो क्या कह रहे हैं। वृक्ष कह रहे हैं, मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु, मुझ पर ही निर्भर करती है समस्त जीव जंतुओं की आयु। क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं बड़े काम का हूँ जीव दोस्तों, करता हूँ शुद्ध प्रदूषित वायु। है ना। जो वायु जो प्रदूषित हो जाती है, जो फैक्ट्री में से गैस निकलते हैं, जो हम व्हीकल चलाते हैं, जो हम वाहन चलाते हैं, कार, बस, ये जब व्हीकल चलते हैं सड़क पर, तो क्या होता है, उसपे से गैस निकलती है, धुआं, जहरीली गैस से निकलती हैं। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो प्रदूषित, जो हवा को जो प्रदूषित कर देती है ये सब गैस है, उससे आपको मुक्ति कौन देता है, तो वृक्ष कहते हैं आपको इन जहरीली गैसों से मुक्ति भी मैं ही देता हूँ, और वायु को शुद्ध भी करता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है। मुझ पर ही निर्भर करती है समस्त जीव जंतुओं की आयु। अगर मैं वायु को शुद्ध नहीं करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये प्रदूषित वायु से आप बीमार होने लगेंगे। ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरी वजह से जीव जंतुओं की आयु, आयु का मतलब होता है उम्र, है ना, जीवन। ठीक है। तो आयु, जीवन, जो जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो भी किस पर आधारित होते हैं, पेड़ पर होते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें फल सब्जियां खाने के लिए फल सब्जियां मिलती है, अनाज मिलता है ना। किससे मिलता है हमें, ये सब पेड़ों से मिलता है बच्चों। तो पेड़ बोलते हैं कि मेरी वजह से जो जीव जंतु हैं उनका जीवन संभव हो पाता है। मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता हूँ तुम्हारा ख्याल, मेरी साख साख पर बैठ पक्षी चहके फुदके गिलहरियाँ गिलहरियाँ। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता हूँ तुम्हारा ख्याल, मेरी साख साख पर बैठ पक्षी चहके फुदके गिलहरियाँ, उड़ती रंग बिरंगी तितलियाँ, जीवन में रंग भरती सुबह शाम। ठीक है। क्या बोलते हैं जो वृक्ष, क्या बोल रहे हैं कि मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं रखता हूँ तुम्हारा ख्याल। वो कहते हैं कि आप लोग मुझे मत काटिए, मैं तो आप लोगों का ख्याल रखता हूँ। फिर आगे क्या बोलते हैं वृक्ष, चलिए देखते हैं। मेरी साख साख पर बैठ पक्षी चहके फुदके गिलहरियाँ, उड़ती रंग बिरंगी तितलियाँ, जीवन में रंग भरती सुबह शाम। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी साख साख,
साख यानी जो शाखाएं, जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, उसी पर जो पशु पक्षी, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, गिलहरियाँ हैं, तितलियाँ हैं, पक्षी हैं, वो कहाँ बैठते हैं? वो पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों के डालियों पर बैठते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पर जो ये गिलहरियाँ हैं और चिड़िया है, ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो कहाँ? मुझ पर ही बैठते हैं, उन्हें मुझसे ही आराम मिलता है। गिलहरियाँ मुझ पर चढ़कर खेलती हैं, ठीक है, रंग बिरंगी तितलियाँ मेरी वजह से आसपास उड़ती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके जीवन में है वो रंग भरता हूँ। जो तितलियाँ होती है वो कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, पीली, लाल, हरी, है ना, नीले कलर की, ये सब अलग अलग कलर की जो तितलियाँ हैं वो मेरे ही कारण आपके जीवन में हैं। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी नहीं रह सकते हैं। तो आप लोग मुझे मत काटिए। मुझे फिर क्या लिखते हैं आगे? मुझे न काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा हूँ सच्चा साथी। वो क्या लिखते हैं कि तुम लोग मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। आगे देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। मेरे नीचे बैठ दो घड़ी संत साधना करते हैं, मैं हूँ वृक्ष धरती का पर ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? जो वृक्ष हैं वो कहना चाहते हैं कि जो मेरे जो संत होते हैं ना, जो साधु होते हैं, वो कहाँ बैठ के तपस्या करते हैं? वे लोग मेरे ही नीचे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। ठीक है, मैं भले ही धरती पर हूँ लेकिन मैं कहाँ की शक्ति हूँ? मैं ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। ब्रह्मांड मतलब आसमान, है ना, तो क्या बोलते हैं? मैं आसमान की शक्ति हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वर्षा होती है, मेरे ही कारण बादल बनते हैं, मेरे ही कारण आपको जो प्राणवायु है वो मिलती है। तो बोलते हैं मैं धरती पर तो हूँ लेकिन मेरे अंदर ब्रह्मांड, आसमान की जो शक्ति होती है वैसी मेरे अंदर शक्ति है। फिर आगे क्या होता है? मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी ही शक्ति हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तुम मत काटो, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। कैसे वो हमारी शक्ति है? क्योंकि उनसे हमें वर्षा मिलती है, पानी मिलता है ना, फल सब्जियाँ मिलती हैं, हम ठंडी हवा मिलती है, जो ऑक्सीजन वायु होती है वो मिलती है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मेरी वजह से ही तुम जीवित हो, तो तुम मुझे मत काटो। ठीक है, तो बच्चों इस कविता के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, जितने हो सके हमें वृक्ष को लगाना चाहिए, उन्हें उगाना चाहिए, हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। क्योंकि अगर वृक्ष है तभी हमारा जीवन संभव है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों इस कविता से आपने क्या सीखा है? कि हमें वृक्षों को नहीं काटना है, हमें पेड़ नहीं काटने हैं, हमें इससे और भी ज़्यादा हमें वृक्ष उगाने हैं, जिससे क्या हो? हमारा जीवन और भी सरल आसान हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम ये कविता यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसका घर पर गान कीजिए और इसे याद कीजिए। धन्यवाद।